हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग कर रहे थे मूवमेंट एरिया मेथड का हमने सिंपली सपोर्टेड बीम का पॉइंट लोड किया था। अब बारी आती है मेरी, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, उस बीम पे क्या लग रहा है मेरा, यूडीएल लग रहा है कितने न्यूटन का, डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर का, और ये क्या है मेरा एल स्पान है। सबसे पहले हम लोग आपको मूवमेंट एरिया मेथड के अंदर हम लोग क्या निकालते हैं, स्लोप और डिफ्लेक्शन। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बेंडिंग मूवमेंट ड्रॉ करते हैं और उससे क्या एरिया फाइंड करते हैं, तो वो तो आता है थीटा बी या थीटा ए, जो भी करते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, यदि मैं उसको सी जी से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो क्या दे देती है, मुझे डिफ्लेक्शन देती है उस पॉइंट पे। अब आप देखो, आप सबसे पहले क्या करोगे, रिएक्शन निकालोगे, टेकिंग मूवमेंट अबाउट ए और बी, टेकिंग मूवमेंट अबाउट ए, कैसे करोगे, आर बी इंटू एल माइनस डब्ल्यू इंटू एल बाई टू इज इक्वल टू क्या आ गया, जीरो आ गया। आर बी इज इक्वल टू क्या आ गया, डब्ल्यू एल स्केयर बाई टू, यहाँ क्या आ गया, एल आ गया, यानी कि डब्ल्यू एल बाई टू आ गया आर बी। और हमें पता है आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल लोड। क्या होता है जी, टोटल लोड। ठीक है, आर ए प्लस आर बी कितना है आपका, डब्ल्यू इंटू एल, आर ए प्लस आर बी किसके लोड के बराबर है, टोटल लोड। डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर लग रहा है, एक मीटर पे डब्ल्यू लोड लग रहा है, तो एल पे कितना लगेगा, डब्ल्यू इंटू एल। ठीक है, आर ए कितना आ जाएगा, आर बी जी की जगह मैं डब्ल्यू बाई टू लिखा, ये क्या आ गया, डब्ल्यू एल, आर ए इज इक्वल टू आ गया डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू एल बाई टू, यानी वैल्यू आ गई डब्ल्यू एल बाई टू। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये मेरा एक बीम बना, इस बीम के ऊपर ये डब्ल्यू एल बाई टू आई और ये भी क्या आई मेरी, डब्ल्यू एल बाई टू। अब मैं क्या करती हूँ, मूवमेंट एट पॉइंट ए, बहुत इजी मेथड करवा रही हूँ मैं आपको, मूवमेंट एट पॉइंट ए ड्यू टू रिएक्शन एट बी पॉइंट। ठीक है, कैसे करूंगी, एम ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डब्ल्यू एल बाई टू इंटू एल, यानी कि आ गया ये डब्ल्यू एल स्केयर बाई टू। कौन सा आया, पॉजिटिव आया, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। अब क्या है, इसके ऊपर लोड लगा हुआ है। अब मैं क्या लिखूंगी, मूवमेंट एट पॉइंट ए, क्या लिखना है अपने को, मूवमेंट एट पॉइंट ए ड्यू टू बीम लोडिंग, यानी कि जो बीम पे लोड आ रहा है उसकी वजह से क्या मूवमेंट आएगी, क्या मूवमेंट आएगी भी, टोटल लोड, क्या एम डी लिख देती, एम ए ड्यू टू लोड। ठीक है, क्या आ जाएगा, डब्ल्यू इंटू एल बाई टू, तो कितनी आ गई है, डब्ल्यू एल स्केयर बाई टू आ गई कि नहीं आ गई, ये क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। क्यों नेगेटिव आएगी, क्योंकि ये क्या आ रही है, डाउनवर्ड आ रही है, क्लॉकवाइज आ रही है। समझ आया, ये क्या आ रही है, क्लॉकवाइज आ रही है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, वही एम ओवर ई आई डायग्राम, ये तो पॉजिटिव है, ये आ गया पॉजिटिव, पहले पॉजिटिव ड्रॉ करो, डब्ल्यू एल स्केयर बाई टू ई आई। ठीक है, बी पे तो जीरो। अब यहाँ क्या, ड्यू टू लोड की वजह से क्या आएगा, माइनस ऑफ डब्ल्यू एल स्केयर बाई टू ई आई, तो साथ रहेगा ही भाई। ये क्या आ जाएगी, ये कैसे आएगी, लोडिंग की वजह से है, तो ये क्या आएगी, हल्की सी क्या आएगी, पैराबोलिक शेप में आ जाएगी। ठीक है, ये हल्की सी क्या आ गई, अपनी पैराबोलिक शेप में आ गई। अब लिखेंगे मूवमेंट एट पॉइंट ए, एट अपने को सी पॉइंट पे चाहिए ना, डिफ्लेक्शन कौन से पॉइंट पे चाहिए, अपने को सी पॉइंट पे, तो हम लिख लेंगे मूवमेंट एट पॉइंट सी ड्यू टू आर बी की वजह से क्या होगी, डब्ल्यू एल स्केयर बाई टू इंटू एल बाई टू, कितने एल बाई टू पे ही है क्या, सी सेंटर में देखनी है ना अपने को, ये कितनी आ गई, डब्ल्यू एल था क्या, डब्ल्यू एल बाई टू था ना, डब्ल्यू एल बाई टू इंटू एल बाई टू, यानी कि डब्ल्यू एल स्केयर बाय 4 हो गया, ये 4 ई आई। ठीक है, अब अपन लिखेंगे मूवमेंट ड्यू टू, ई आई साथ लिख लेना, ड्यू टू लोडिंग
एट पॉइंट सी पॉइंट पे, इस पे लोड की वजह से क्या होगी, कैसे करेंगे, ये देखो ये पॉइंट है अपना, इस पॉइंट पे लोड की वजह से क्या होगी, देखो ये सी पॉइंट है, इसकी वजह से लोड की वजह से क्या होगी, W इंटू एल बाई टू इंटू एल 1/2 ऑफ एल बाई टू। तो ये हो जाएगी W इंटू एल बाई टू, टोटल लोड आ गया, लाई कहाँ करेगी 1/2 ऑफ एल बाई टू, यानी कि ये आ गई आपकी WL स्केयर ओवर 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 EI। समझ आया। अब आपने को यदि नेट रिजल्ट कह दे, नेट ए कितना है, नेट ए का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव को ला के लिखेंगे, नेट ए मूवमेंट, नेट मूवमेंट बिटवीन पॉइंट, कौन सा ले रहे हो आप, बी और सी तो ले रहे हो, बी सी के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, बी पे कर रहे हो, बिटवीन पॉइंट बी एंड सी, क्या करोगे, WL स्केयर ओवर 4 EI माइनस ऑफ WL स्केयर ओवर 8 EI। तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी, WL स्केयर ओवर 8 EI आ गई है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये क्या आ गया आपका, ये क्या आ गई आपकी नेट एरिया आ गया, WL स्केयर ओवर, ये देख लो आप, चेक करो एक बार, ये कितना आ गया, WL स्केयर ओवर, सॉरी यहाँ पे है आपका WL स्केयर ओवर 4 EI नेट एरिया 4 EI इंटू एल बाई टू, A1 कितना आएगा आपका, ये मूवमेंट आ गई ना, अब पहले A1 निकालो आप, A1 का मतलब ये चीज, जब आप A1 निकालते हो तो आपकी इसका ये कितनी है वैल्यू आई आपकी, WL स्केयर बार 4 EI ड्यू टू RB। ठीक है, और ये क्या नेट ड्यू टू लोड WL स्केयर ओवर 8, ये आ गया WL स्केयर बाय 4 और ये आ गया आपका WL स्केयर बाय 8। अब क्या करेंगे, एरिया निकालना ना अपने को, A1 इसको नाम ले दो A1 और इसको ले दो A2। A1 कितना आ जाता है, A1 इज इक्वल टू क्या आ जाता है, यहाँ ये नहीं आएगा अभी, ये भी नहीं करना अपने को, एरिया आ जाता है, इसका एरिया देखो, ये एरिया कितना आएगा इसका, क्योंकि एरिया ही तो स्लोप देगा, इसका एरिया कितना आएगा, WL स्केयर बाय 4 इंटू एल बाई टू, ये कितना डिस्टेंस है, L बाई टू इंटू 1/2, तो ये कितना आ गया, WL क्यूब ओवर 16। A2 कितना आ जाता है भाई, A2 है, ये A2 क्या होता है, 2/3 होता है ना, तो B/H होता है, ये कितना होता है 1/3। ये क्या पैराबोलिक सी शेप बनी है ना यहाँ पे, ये शेप कैसी बनी है, ऐसी बनी है, ऐसी, इसका क्या होता है, इसका होता है 1/3 B इंटू H, करवाया था मैंने फर्स्ट वीडियो में। ये कितनी है आपकी BH कितनी है, WL स्केयर ओवर 8 EI, 1/3 WL स्केयर ओवर 8 इंटू H कितनी है, L बाई 2, ये आ गया आपका WL क्यूब ओवर 48, EI साथ रहेगा, EI को आप साथ रख दो, तो लिख दूं मैं नेट एरिया बिटवीन किस पॉइंट के बीच में लिया अपन ने, C और B के, बिटवीन C टू B, CB, और कहाँ से लिया अपन ने, फ्रॉम A से ले रहे हैं आप A पे कर दिया ना, एरिया तो आ गया अपना को, नेट एरिया, जो नेट एरिया है वो हमें क्या देगा, नेट एरिया क्या दे देगा अपने को, नेट एरिया हमें दे देगा इसकी डिफ्लेक्शन को। ठीक है, अब हम लोगों को पहले x बार और निकाल लेते हैं, x1 और x1 बार, x1 क्या आ जाएगा भाई, x1 क्या, यहाँ से लेना है आपको, इस पॉइंट से लेना है, तो इस पॉइंट पे क्या आ जाएगा, इस B पॉइंट पे लेना है, B पॉइंट्स पे, B पॉइंट के अबाउट ही ले रहे हैं, B पॉइंट पे क्या आ जाएगा 2/3 ऑफ L, यानी कि 2/3 ऑफ L क्या है, L बाई 2 है, तो ये कितना आ गया आपका L बाई 3। फिर क्या है नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट का CG फ्रॉम पॉइंट B, देखो इसके अंदर देखो आप, इस एरिया की CG इस पॉइंट से कितनी बताई थी मैंने आपको पीछे, जो लास्ट प्रीवियस वीडियो हुआ था उसमें बताया था मैंने, 3/4 ऑफ L
कितना है, L/2 है, यानी कि ये होगी 3L/4 8। ये क्या होगी 3/4 क्या 3/8L। ठीक है, ये क्या आ गई आपकी 2x बार आ गई आपकी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, A1 A2 और B1 B2 कर देंगे। ठीक है, नेट वो भी निकाल लेंगे। तो अपना थीटा बी कितना आ जाता है, थीटा बी हमारा आ जाता है, थीटा बी क्या होता है अपना, जो नेट एरिया है, एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम M/EI डायग्राम, आपकी नेट मूवमेंट आ चुकी, एरिया आ चुका है, नेट एरिया ऑफ M/EI डायग्राम। नेट एरिया कितना आया आपका, A1 आया आपका WL3/16 पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव है 48, यानी कि ये वैल्यू आपकी आ जाती है 48, एलसीएम आ गया 3 - 2 3 - 1 2/48, 2/48 का मतलब 1/24 WL3। लेकिन स्लोप क्या होती है, स्लोप होती है M/EI। M कितनी है आपकी WL3/24, साथ में क्या आ जाएगा, EI आ जाएगा। क्या आ जाएगा साथ में आपका, EI आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये क्या आ गई आपकी थीटा बी। आपने रेफरेंस क्या लिया है, थीटा बी लिया है, आपने रेफरेंस क्या लिया है, थीटा बी लिया है। और इसी तरह यदि मैं डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी देखूं, वाई सी देखूं, तो वाई सी क्या हो जाएगा, A1 x1 बार माइनस A2 x2 बार। ठीक है, A1 कितना था WL3/16 इंटू EI कितना है अपना, x बार कितना है L/3 माइनस ऑफ A2 कितना था, A2 WL3/48 इंटू x सेकंड वाला फर्स्ट वाला x1 बार क्या था, ये था 3/4 L/2 3/4, अभी मैंने करके भी दिखाया शायद यहाँ पे, x2 बार, ये देखो ये नीचे वाला, ये क्या होगा 3/4 L/2 3/4 इंटू L/2, यानी कि 3L/8 आ गया। ये कितना आ गया 3L/8। ठीक है जी, जब इसको सोल्व करते हो आप तो YC इजिकल टू कितनी आ जाती है, सोल्व कर लो चाहिए, WL4/48 माइनस WL4/48 इंटू 8। ठीक है, साथ में EI साथ रहेगा जी, EI क्या रहेगा आपका साथ, तो ये आ गया WL4/EI, तो बाहर आ गया, कॉमन आ गया, यहाँ पे LCM आ गया 48 इंटू 8 8 माइनस 1, तो ये आ गया 7/48 को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है 384 आता है। इसका सारा सॉल्यूशन यदि मैं करके देखती हूँ, ये 3 कहाँ चला गया, 3 भी तो था इसके अंदर, यहाँ पे 3 था ना, ये 3/L था ना, ये था ना 3 ये था ना WL3/48, यहाँ पे 3L था, WL4 तो लिख दिया, इंटू 3 नहीं लिखा था यहाँ पे 3, तो ये कितना आ गया आपका 3, ये आ गया W5 8 में से 3 गया 5W, ये आ गया 5WL4/48 इंटू 8 करना, 8 8 जा 64 4 8 4 जा 32 और 6 38 EI। ये मेरी क्या आ गई, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी आ गई है। समझ आ गई आपको बात। अब हम लोग लेते हैं, सबसे पहले क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाया, जो जिस पॉइंट पे निकालता है उसका क्या कर देना, अपने को कट कर देना, कुछ नहीं। मैं एक हिंट और एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं आप। इसके अंदर क्या हो रहा है, एक बीम है आपका, ये रहा बीम, इसका ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे ए पे लोडिंग लग रही है, यहाँ कोई ए डिस्टेंस पे लोडिंग लग रही है, देखो मिडिल पॉइंट पे लग रही है W किलो न्यूटन की। आप देखो मिडिल का आधा इसकी वो निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे, RA RB कैसे, क्योंकि हाफ पे आधा इधर जा रहा आधा इधर जा रहा, टोटल लोड कितना आ रहा है उसका टोटल लोड A और A कितना हो गया 2A इंटू W, यानी 2AW आ गया। कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 2 में, RA प्लस RB इज इक्वल टू क्या हो गया 2AW, यानी RA इज इक्वल टू RB इज इक्वल टू 2WA/2, यानी कि 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया WA आ गया। RA और RB की वैल्यू कितनी आ गई, WA और WA आ गई। पहले लिखेंगे मूवमेंट एट पॉइंट
ए ड्यू टू आर बी कितनी आ जाएगी, आर बी यानी कि डब्ल्यू ए आर बी इंटू एल। आर बी कितना है, डब्ल्यू ए इंटू एल यानी कि डब्ल्यू ए एल। समझ आई। अब क्या करूंगी, नेक्स्ट क्या करना है अपने को लेनी है मूवमेंट ड्यू टू लोड। मूवमेंट ड्यू टू लोड, मूवमेंट ड्यू टू लोड कैसे कर देंगे, मूवमेंट ड्यू टू लोड क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ डब्ल्यू ए, ये नीचे की तरफ आएगी इसलिए माइनस आ रहा है, माइनस ऑफ डब्ल्यू ए, इसको कन्वर्ट कर लिया मैंने किसके अंदर, पॉइंट लोड के अंदर कर लिया। ठीक है, ये कैसे था, ये लोडिंग ऐसे थी ना, ये लोड कैसी थी आपकी, ये सेंटर पॉइंट था, ये ऐसे थी, मैंने इस पॉइंट को करके और यहाँ पे लगभग मैंने क्या किया, इसको सेंटर पॉइंट पे कर दिया। तो यदि सेंटर पॉइंट पे करती हूँ तो क्या आ जाती है, माइनस ऑफ डब्ल्यू ए, इसकी वैल्यू कितनी है डब्ल्यू ए, और ये कितना आ गया आपका एल बाई टू, यानी कि मूवमेंट ड्यू टू लोड, ड्यू टू लोड कितना आता है, माइनस ऑफ डब्ल्यू ए इंटू एल बाई टू, यानी कि माइनस डब्ल्यू ए एल बाई टू, माइनस डब्ल्यू ए एल बाई टू। ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपका, ऐसे इसको वैसे भी करके आप देख सकते हो, ये चीज़ आ गई ना आपकी, ये डब्ल्यू ए आ रहा है आपका, डब्ल्यू ए इंटू ये कितना रह जाता है, एल माइनस एल बाई टू माइनस ए रह जाता है। ठीक है, एल बाई टू माइनस ए प्लस ए बाई टू, ये बात आती है आपकी, यानी कि डब्ल्यू ए और ये आ गया एल बाई टू माइनस ऑफ ए बाई टू, ये चीज़ बन जाती है। जब ये बन जाती है एल बाई टू माइनस ए बाई टू, ये किसके बराबर आ जाती है, बेंड। अब हाँ एक बात और है अभी, हम लोग इसका वो कर लेते हैं, बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू लोडिंग का कंसीडर कर लेते हैं। एक तरीका और भी है इसका, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पड़ रहा है। देखो सबसे पहले हमने रिएक्शन से किया, वो तो इजी था। अब मैं जब उसके इसका निकालती हूँ, किसका, सिर्फ लोड का, सिर्फ क्या किसका निकालूं मैं, यदि लोड का निकालूं, टोटल लोड का, तो टोटल लोड कितना आ रहा है आपका, W इंटू टू ए आ रहा है, W ये कितना आ गया, 2A आ गया, तो इसका आ जाता है आपका W इंटू टू ए टोटल लोड। किस पे, इस टोटल लोड को मैंने पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया, W इंटू टू ए। ठीक है, इंटू कहाँ लाई कर, L बाई टू पे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया, माइनस ऑफ WAL, कितना आ गया, माइनस ऑफ WAL। अब इसका डायग्राम बना दो आप। कैसे डायग्राम बनाओगे, सबसे पहले क्या है कि रिएक्शन का डायग्राम, रिएक्शन का डायग्राम कैसा बनेगा भाई, स्ट्रेट लाइन डायग्राम बनेगा। क्यों बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि लोड नहीं है, इसकी वैल्यू है मेरे पास WAL की थी हमने पॉजिटिव, और उसके बाद क्या हुआ था, इसके ऊपर लोड आ रहा था, इस लोड की वजह से जो मूवमेंट आई थी, वो मूवमेंट कैसी कंसीडर की है अपन ने, नेगेटिव WAL। ठीक है, और ये हल्की सी कैसे जाएगी, कर्व में जाएगी। ठीक है जी, अब आपको जिस पॉइंट पे भी निकालना है, उनकी क्या ले लेते हैं अपन, प्रोजेक्शन ले लेते हैं। जैसे कि ये डी पॉइंट पे निकालना है अपने को, YC निकालनी है, क्या निकालनी है अपने को, YC निकालनी है, यानी मिडिल पॉइंट पे हमें इस पॉइंट पे क्या निकालनी है, डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करनी है। तो A1 बताओ क्या होगा, पहले A1 होगा WAL इंटू L इंटू 1/2। ठीक है, कितना होगा, WAL इंटू L इंटू L बाई टू। ठीक है, और A2 कितना, ये भी मेरी पैराबोलिक जाएगी, 1/2 इंटू WA बाई L इंटू L बाई टू। अब एक बात और सुनिए, जो हम लोगों ने किया वो उसके लिए किया ना, एक बीम को आपको डिफ्लेक्शन किस पॉइंट पे निकालनी है, A, B और C। जिस पॉइंट के अंडर आपको डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करनी है, आप उसका एरिया लोगे, ये आपका क्या बनेगा, A1 बनेगा, और ये आपका क्या बनेगा, A2 बनेगा, नेगेटिव जो है। तो आप इसकी वैल्यू तो निकाल ही सकते हो। ये WA बाई L है, कितने में इंक्रीज हो रहा है, L में इंक्रीज हो रहा है, L बाई टू में कितना हो जाएगा, ये WA L बाई टू हो जाएगा ये।
ये कितना हो जाएगा WA ये कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी WAL/2। ठीक है, इसका एरिया कितना आएगा, एरिया बिटवीन पॉइंट C टू B या B टू C कितना आ जाएगा, ये आ गया आपका 1/2 इंटू WAL/2 इंटू बेस कितना है L/2, यानी ये वैल्यू आ जाती है आपकी WAL²/8। ठीक है, WAL²/8। A2 कितना आ जाएगा अभी, A2 कौन सा है, ये वाला है A2 के अंदर ये कैसा जा रहा है, पैराबोलिक सा जा रहा है, तो वो कितना होता है 1/3 B इंटू H होता है। तो 1/3 B कितना है आपका, B L/2 है, और H कितना है आपका, ये अभी H आपने निकाला था, H कितना निकाला था, मोमेंट ड्यू टू लोड की वजह से, लोड की वजह से हमारी मूवमेंट आई थी, वो आई थी WA²/2। कितनी आई थी, WA²/2 आई है, यही तो आई थी A2 C2B के अंदर क्या आई थी अपनी, ये ये कितनी थी, ये जो चीज़ आई है यहाँ इतनी है, तो यहाँ कितनी होगी ये सिमिलर ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो हमारी A2 आ जाता है, A2 यानी दूसरे का एरिया, वो क्या होता है 1/3 B इंटू H। तो 1/3 B कितना है WA²/2 कितना है, 1/3 WA²/2 इंटू A C2B। देखो B पे जाके तो इस पे तो खत्म ही हो जाएगी, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट आपकी 0 चली जाएगी। ये डायग्राम ऐसा बनेगा, ऐसा यहाँ पे तो स्ट्रेट लाइन आएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई लोड नहीं है। तो इसका क्या आ जाएगा 1/3 ये कितनी बन गई, इसका A बन गया, और ये कितना बन गया इसका, ये वाली चीज़ कितनी बन गई WA²/2 बन गई। ठीक है, मैं दोबारा एक बार फिर A2 का बता देती हूँ आपको। A2 ये अपना क्या था, बीम था, ये ऐसे जा रहा था, ये C पॉइंट है, ये B पॉइंट है। यदि मैं इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करूं तो आप देखिए कि इस पॉइंट पे आके आपकी बेंडिंग मोमेंट 0 हो जाती है। तो कहने का मतलब ये चीज़ ऐसे जाती है, बोलो जाती है कि नहीं जाती, ये चीज़ कैसे चली जाती है, ऐसे चली जाती है। तो आपको ये पता है ये कितना है, ये तो ये है, ये कितना आया आपका, ये आया है, आप देख लो आपका ये चीज़ इतनी यहाँ इतनी है, तो यहाँ कितनी रहेगी, ये आ जाती है आपकी WA²/2 आ जाती है, WA²/2 आ जाती है। समझ आया। तो इसका एरिया A2 कितना हो जाएगा 1/3 B कितना है A ये, और H कितना है WA²/2। क्लियर हुआ। तो ये कितना आ जाता है, ये आ जाती है आपकी WA³/6, लेकिन ये किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। समझ आया। अब क्या बात करती हूँ, अपने को ये A1 A2 पता चल गया। तो अब x1 बार लेते हैं। x1 बार का मतलब क्या हुआ कि ऊपर वाले का, इसको आप अलग अलग डायग्राम बना के भी काम कर सकते हैं। जैसे कि ये रिएक्शन की वजह से बना डायग्राम, इसमें इस पॉइंट से मुझे दूर वो लेनी है, तो क्या होगा 2/3L हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2/3 इंटू L। L कितना है आपका, C2B कितना है, L/2 ही तो है। तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू L/2, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि L/3 आ गया आपका। ठीक है। इसी तरह मेरे को x2 बार का मतलब कि इसका ये CG, इसके अंदर ये तो ऐड होगा पहले, तो ये कितना है आपका, ये चीज़ कितनी है आपकी L/2 प्लस ये कितना है आपका, यहाँ से कितना होता है इधर से आपका जो x बार है वो कितना होता है, मैंने बताया भी होता स्टार्टिंग के अंदर, आपको जो स्टार्टिंग की वीडियो ली थी उसके अंदर आपको ये बताया था भी यदि मेरा इधर इस साइड से आएगा तो मेरा एरिया कितना चला जाएगा, लोड ये कितना जाएगा। ठीक है जी, ये जाएगा मेरा, बताया था मैंने आपको, ये जाएगा यहाँ से आपका 3/4B। कितना जाएगा 3/4B। B कितना है A। ठीक है। इसकी वैल्यू यदि मैं सारी फाइंड आउट करूं तो इसकी वैल्यू आ जाती है L/2 A माइनस, ये आ जाती है आपकी, ये इसकी CG यहाँ से करनी है, यहाँ से लेनी, यहाँ से है, लेकिन इस पॉइंट से
करनी है। तो ये पॉइंट कितना है आपका, पहले ये पॉइंट देखो आपका, ये पूरा कितना है, L/2 है, L/2 माइनस ए करूँगी तो मेरा ये आ जाएगा, प्लस 3/4 करूँगी, बोलो करूँगी कि नहीं करूँगी। ये एरिया कितना रहा, यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये टोटल L/2 है, L/2 में से a माइनस कर दिया तो ये कितना रहेगा, L/2 माइनस ए, प्लस ये वाली चीज़ कितनी होगी, 3/4 है, होगी, बोलो होगी कि नहीं होगी ये। तो इसकी वैल्यू आपकी आती है L/2 माइनस a/4, ये x2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आप देखो, आपने इसको, इस पॉइंट को आधे को कंसीडर किया, आधे को नहीं किया, यानी लोडिंग आपने हाफ ली है। तो मैं लिख दूंगी आधे के लिए तो इतना आया, तो डबल के लिए कितना आ जाएगा, 2yc। मैं लिख देती हूँ 2yc इज इक्वल टू ax बार ei। ax बार का मतलब नेट a कितना आ जाएगा, a1x1 माइनस a2 x2 डिवाइडेड बाय ei। तो a1x1 ये करते हैं तो मेरी ये वैल्यू चली जाती है आपकी, इनमें सब में क्या करूँगी मैं, वैल्यू पुट करूँगी। a1 की वैल्यू कितनी आई थी, a1 की वैल्यू आई है आपकी माइनस ऑफ WAL² ओवर 8ei, आई चलो बाद में लिख देते हैं, इंटू x बार कितना आया है, L/3 आया है। ठीक है जी, कितना है, L/3 आया, प्लस कर देते हैं, चलो ये माइनस ले ही लिया, प्लस कर देती हूँ a2 कितना है आपका, ये था प्लस था, ये था माइनस ऑफ a2 है माइनस ऑफ WA³ ओवर 6 इंटू ये x2 बार कितना आ जाएगा, x2 बार आ जाएगा आपका L/2 माइनस a/4। बोलो आ गया कि नहीं आ गया, ये वाला आ गया। जब इसको सोल्व करते हैं हम लोग तो मेरी वैल्यू आती है WA/24 L³ माइनस 2L² प्लस L³। आप चेक कर लेना इसको, ये 2yc के इक्वल आया, तो yc इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, WA/48 L³ माइनस 2a² L प्लस LA³। ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन है, जिस पॉइंट पे करना चाहो सिर्फ वही पॉइंट उठा लो और उन दोनों के बीच का क्या कर दोगे, आप फाइंड आउट कर दोगे। ठीक है।